मेरी ये कविता मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन मेरी खामोशी बड़ी खामोशी से उसकी खामोशी को तोड़ेंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन मेरी खामोशी बड़ी खामोशी से उसकी खामोशी को तोड़ेंगे और जो बातें मेरी जुबान उससे कहना चाहती थी उस बात पर उसकी जुबान डोलेंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन मेरे सपने कोई अनदेखी राह बनाकर उसकी नजरों तक पहुंच जाएंगे और मेरी जिंदगी में उसकी अहमियत है कितनी उसे समझाएंगे और ये सब मेरे प्यार की डूबती नैया को पार लगाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ कि एक दिन उससे जुड़ा हर एक एहसास मेरे दिल से निकलकर उसके दिल तक पहुंचने की दौड़ लगाएंगे। सबको जानकर उसके चेहरे पर आएगा जो प्यार का भाव वो मेरी धड़कनें 4 गुना बढ़ाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे जीवन का हर एक पल उसके जीवन से जुड़कर मेरा पूरा वर्तमान बनाएंगे, भविष्य के सपने सजाएंगे और अतीत को छुएंगे। चलो कभी तो मेरा ये एक तरफा प्यार संकोच के दायरे लांघ देगा, चलो कभी तो मेरा ये एक तरफा प्यार संकोच के दायरे लांघ देगा और उसे मेरे जीवन के दायरों में लाकर बांध ही देगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज की मेरी कविता का शीर्षक है इंतजार कर रही हूँ। तो प्यार में सबसे मुश्किल वक्त होता है इंतजार का, जब आप इंतजार में लगे रहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दिल की बात उस तक पहुंच जाए। तो वो इंतजार जो है कि बहुत सारा वक्त जो है हमारी जिंदगी का चला जाता है उस इंतजार में। कोई बात अगर हमारे तक है तो हम उसके परिणाम की नहीं सोचते कि क्या परिणाम है, क्योंकि वो बात आपने जब तक कही नहीं, रिस्पॉन्स को झेला ही नहीं कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है, तो आप अपनी दुनिया में रहते हो तो खुश रहते हो, लेकिन जब वो बात किसी को बतानी होती है तब आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाब मिलेगा। तो मैंने इस बात पर तो हमेशा ही आप सभी से कहा है कि एकदम से उठकर नहीं जाना है कभी भी किसी लड़का या लड़की से कहने कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले आपको उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहिए और इतना वक्त बिताइए कि धीरे धीरे वो आपको बहुत कुछ समझने लगे और आप उसे समझने लगो। और जब ऐसा लगे कि आप समझ रहे हो एक दूसरे को तब आप अपने दिल की बात कहिए। तो आपको खुद भी पता होगा कि उसका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा, क्योंकि देखिए जब आप उसके साथ बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो आपको सब कुछ पता होगा उसके बारे में। आपको ये भी पता होगा कि कोई और इंसान उसकी लाइफ में है या नहीं है, वो भी बातें पता ही चल जाए, क्योंकि ना कहने की तो वजह ही यही होती है, या फिर कोई और उसकी लाइफ में हो तब इंसान ना कहता है। तो जब आप उसके साथ दोस्ती बनाओगे, बातचीत करते रहोगे, समझने की कोशिश करते रहोगे, तो वो सारी बातें तो कह ही देगी, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि मुझे उसे ये बात कहनी है या नहीं कहनी है। और अगर ना भी प्यार है तो दोस्ती का रिश्ता भी बनाए रखा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है अगर ना भी पाए, चलिए किसी वजह से वो आपको ना भी मिल पाए, तो आप एटलीस्ट उसके साथ दोस्ती बनाए रखिए। वो एटलीस्ट आपका प्यार है तो आप उसको वैल्यू दे सकते हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हो। जब तक आपकी दोस्ती चले चलाइए। जरूरी नहीं है दोस्ती में भी ये है कि आपको हर रोज फोन करके उससे पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे चल रही है लाइफ, ऐसा जरूरी नहीं होता। साल में आप 1-2 बार भी बात करते हो ना उस इंसान से, वो तब भी आपको एक अलग खुशी मिलेगी उस इंसान से बात करने के लिए, क्योंकि वो इंसान आपके लिए हमेशा स्पेशल ही रहेगा। जिसे दिल ने चुना, जिसको आपके दिल ने स्पेशल समझा है, तो वो इंसान आपके लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। तो मैं कह रही हूँ अगर आप उसके साथ दोस्ती भी रखेंगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए उसकी भी शादी हो जाए, आपकी भी हो जाए, तो सबकी जो है कि अपनी पर्सनल लाइफ चलने लगती है और किसी के भी हस्बैंड वाइफ जो है ये पसंद नहीं करेंगे कि उसका पति किसी और से बात करे या किसी और लड़का लड़की से बात करे। ये बातें होती हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप साल में 1-2 बार भी अगर उससे बात करेंगे तो भी आपको अच्छा ही लगेगा। सबसे बुरा तो तब होता है जब हमारा दिल टूट जाए और फिर भी हम इस इंतजार में बैठे रहे कि क्या पता वो कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि वो वापस मेरी लाइफ में आ जाए। क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं और आपका दिल टूट जाए तो आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते हो कि वो इंसान आपकी जिंदगी से जा चुका है। भले वो मुंह पर आके सामने कह जाए
जाएगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपको अपने दिल को समझाने में बहुत वक्त चला जाता है कि यार सब खत्म हो चुका है, समय जाता है, बहुत समय जाता है। कई बार ऐसी उम्मीद होती है कि वो आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आदत भी हो जाती है उस इंसान की, कि जितना ज्यादा समय हम किसी इंसान के साथ बिताते हैं उतनी ज्यादा आदत भी जुड़ जाती है, हर छोटी से छोटी बात उसे कहनी है, तो बहुत सारा वक्त लगता है खुद को फिर से बदलने के लिए, फिर से अपनी जो है कि नई दुनिया बनाने के लिए वक्त लगता है। जब किसी को दिल में हम जगह देते हैं तब तो सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है, लेकिन जब किसी को दिल से निकालना होता है तब बड़ी मुश्किल आती है कि वो कहाँ निकलता है। देखिए, जो पास्ट आपका बन गया सो बन गया, आपके अतीत का हिस्सा जिस भी इंसान को बनना था वो बन गया यार, तो आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपकी मेमोरी में रहेगा। आप कितना भी भूलने की कोशिश कर लिए, कुछ नहीं भूलता इंसान, सब कुछ याद रहता है उसे, उसका अतीत जो है कि हमेशा हमारे सामने अतीत जो है आता है, और हम धीरे धीरे ये है कि उस चीज को वैल्यू देना कम कर दे, क्योंकि समय का सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो हर दर्द को जो है कि धीरे धीरे भर देता है, हर जख्मों को भर देता है। तो वक्त सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जब हम तकलीफ में होते हैं, दुख के पलों को हटाने के लिए, क्योंकि वो मेमोरी भी हमारे लिए बहुत बुरी होती है। जब हम किसी दिल टूटता है या कुछ दुख में होते हैं तो वो याद भी रखना जो है कि भूलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। तो ये जो भूलने का काम है वो वक्त ही सबसे अच्छा कर ले जाता है। कुछ वक्त के लिए वो आपको भुला देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम से आपके याददाश्त ही चली जाए कि ऐसा कुछ हुआ था मेरी जिंदगी में, ऐसा आपको याद ही ना आए, ऐसा तो नहीं होता। अतीत है कोई इंसान आपका, वो हमेशा ही रहेगा, और मान कर चलिए, ठीक है, हर चीज को नॉर्मल लेना सीखिए कि ठीक है, कोई इंसान आया, अपना जितना रोल था, जितना किरदार था मेरी जिंदगी उसने निभाया और चला गया, तो ऐसे ही लेना सीखिए जिंदगी को। हम बहुत ज्यादा जो है कि पागल होने लगते हैं कोई अगर हमारी जिंदगी से चला जाता है तो। जब मैं प्यार व्यार के टॉपिक पर आप सभी से बातें करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार आप सब भी बोलो, बहुत कुछ सुनने मिलेगा मुझे, बहुत सारी प्यार की बातें जो है नई नई सुनने मिलेगी मुझे आप सभी से। तो कमेंट करो यार, और मुझे भी बताओ कि प्यार के बारे में आप सभी जो है कि क्या नई नई बातें हैं जो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहेगा। किसकी?